अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अपना एनर्जी टीवी चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर शो हो रही होगी नाज़रीन। अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये इस तस्वीर का मकसद क्या है। ये इस टाइम मौजूदा टाइम में बांग्लादेश की मौजूदा तासुरात है, सूरत हाल है और इस तरह की कशीदगी का शिकार है बांग्लादेश। अब इसकी रीजन क्या है, हमें ये मालूमात मिली है कि ओवरसीज बांग्लादेशियों से कि 200 से ज्यादा तलबा जो है बांग्लादेशी जो है शहीद किए जा चुके हैं। अभी ये कंफर्म आइडिया नहीं कि 200 है या 200 से ज्यादा तादाद हो चुकी है। ये आज से 2 दिन पहले की अपडेट है, अभी तक की हमें अपडेट कोई नहीं आई कि अब तक कितने हो चुके हैं। अब मामलात ये हैं कि बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी जो तलबात है इनका आपस में हुआ तसादम। तसादम इस वजह से हुआ कि इन्होंने पॉलिटिशियन जो है बांग्लादेशी जो हुकूमत है उनसे जो तलबात ने उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारा जितनी भी हम तालीम हासिल करते हैं यहाँ पे, हालांकि हमारा मुल्क फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है लेकिन हमें यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती। हम पढ़ पढ़ के यहाँ पे अपना बेरोजगारी में फिर रहे हैं या हम नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, हमें यहाँ पे अपने मुल्क में रह के नौकरियां नहीं मिलती। जिस बेस पे उन्होंने कहा है कि आप 50% जो है 50% जो जितनी भी गवर्नमेंट की मेजर जॉब्स हैं वो आप मेरिट की बेस पे नहीं देते, आप वो अपनी रेफरेंस की बेस पे देते हैं, जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट की तरफ से कोटा था कि 50% जो उनके जब से बांग्लादेश आजाद हुआ था तब से लेके अब तक जितने भी उनके बड़े मेन सियासतदान थे, उनकी जितनी आगे से फैमिली थी, उनको कोई ना कोई बेहतरीन जो है ना डेजिग्नेशन गवर्नमेंट लेवल पे अच्छा ओहदा मिलता रहा। अभी ये तलबात की ये कहना मुतालबा ये है कि हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके जाए तो जाए कहाँ। हम जब बांग्लादेश से बाहर निकलते हैं तो हमारे मुल्क को नुकसान है, हम नुकसान मुल्क में रहते तो अब हमें कोई फायदा नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि हमें कम से कम जो है ना वो कोई मेरिट बेस के ऊपर हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए। हम इतनी फीसें भरते हैं, हम इतनी तालीम महंगी हासिल करते हैं तो हम बाहर क्यों जाए। जिस बेस पे जो बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट में ने ये फैसला किया है कि आपको 90% जो है तलबात को मेरिट बेस के ऊपर नौकरी जो है वो बांग्लादेश के अंदर मिलेंगी और जो 10% है वो अभी भी गवर्नमेंट कोटे में ही रहेंगी। गवर्नमेंट कोटा जो है उनमें से ही नौकरी मिलेंगी जो जो जैसे जैसे चल रहा है। 90% जो है ना वो आपको नौकरियां मिल जाया करेंगी मेरिट बेस पे जो तलबात है। अब तलबात का सुप्रीम कोर्ट से तो हो गया मामला हल। अब तलबात का ये कहना है कि 200 से ज्यादा हमारे जो साथी हैं जो शहीद हुए, किसी बहन का भाई, किसी माँ बाप का बेटा जो शहीद हुआ है, वो जो शहीद हुए हैं उनका हमें बताएं कि इतनी जो जानवीराना और जुल्म जो हम पे किया गया, हम पे हमें कोई दहशतगर्द नहीं थे, हम एक तालिब इल्म थे, हम अपना पूरा मन एहतजाज करने आए थे, हम हमारे ऊपर शेलिंग की, हमारे ऊपर फायरिंग की, हमारे ऊपर तशद्दुद किए गए, हमारे काफी लोग जो हैं वो शदीद जख्मी भी हैं और काफी इनकी हरासत में भी हैं बांग्लादेशी आर्मी के। अब उनका ये कहना है कि इन्होंने अंदर अंदर से हमें मालूमात ये मिली है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन आर्मी उसका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। उसमें अभी तक ये मालूमात मिली कि इंडियन आर्मी का अभी तक भी ये कहना है कि आप अभी तक भी अगर कोई मामलात आपके हल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो अगर आपसे तालिबात किसी किस्म की कोई मुतालबात करें तो आपने उन मुतालबात को कबूल नहीं करना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, ये बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके मुतालबात मान लिए। लेकिन अभी तक जो बांग्लादेशी आर्मी है वो इस चीज के ऊपर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करी, बल्कि उल्टा वो और तलबात की गिरफ्तारियां करने में मुलव्वस है और उनके ऊपर तशद्दुद करने के शिकार तशद्दुद करना चाह रही है। इस टाइम बांग्लादेश के बड़े ही जो मौजूदा सूरत हाल है बड़े ही कशीदगी के शिकार है, बड़े ही मुल्की हालात उनके खराब है। इस वक्त उनके मुल्क में बहुत ही ज्यादा क्राइसिस चले हैं। इस वजह से उनके ओवरसीज जो बांग्लादेशी, इन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी है, पाकिस्तानी अवाम से मदद मांगी है कि आप हमारी आवाज बने। इंडियन लोग जो है, इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन आर्मी जो हमारा जो है वो नुकसान करवा रही है हमारे ही लोगों के हाथों से, जिसमें आप हमारी बढ़ चढ़ के मदद करें, हमें सपोर्ट करें, आप हमारे लिए आवाज बुलंद करें। हम भी यहाँ से अपनी मदद कर रहे हैं आप, और आप भी हमारी मदद करें ताकि हम अपनी आजादी हासिल कर सकें।